फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगाए जा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया। तो इसका अपर सर्किट का सिलसिला कब तक रहेगा ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कंपनी की तरफ से प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाने का क्या बयान आया है वो भी जानेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है ये भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, बहुत सारे न्यूज है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को अच्छी तरीका से समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 3 रुपए 15 पैसे में, और 3 रुपया 15 पैसा ही इसका हाई एंड लो था। और जो स्टॉक है 5% के अपर सर्किट के साथ इसमें हमें क्लोजिंग दिखलाई दी। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों का, तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाए जा रहा है। और जो लोग सोच रहे थे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग को ये स्टॉक जरा सा भी मौका नहीं दिया इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ही लगाया है पिछले 5 दिनों में। और रही बात पिछले 6 महीने की, तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, पिछले 6 महीने में ये 1 रुपए 1.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, और वहां से आज के डेट में ये 3 रुपए 15 पैसे का हो चुका है। पिछले 6 महीने में ऑन एन एवरेज ये हमें 65% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और आप देख ही सकते हो दोस्तों कि पिछले 5 सालों में ये कितना खतरनाक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 800% का ये हमें एक रिटर्न बनाकर दे चुका है, जो कि अपने में ही एक बहुत ही शानदार बात है। तो आप ये सब देखकर तो एक बात तो समझ ही सकते हो कि इन्वेस्टर्स का पैसा ये कितना गुना बढ़ा दिया है। और सिर्फ 1.5 साल में अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगा के रखा होगा, उन लोगों का पैसा ऑलरेडी ये 20 लाख रुपए के करीब कर चुका है। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों किस तरह की ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दे रहा है। और ये रिटर्न का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये रिटर्न का सिलसिला जारी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए हैं, इतना अच्छा ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है और आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के देने का दम रखता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक बात का दोस्तों आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आप उसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करके रखते हो तो दोस्तों ये एक छोटा टीसीएस आप इसे कह सकते हो, ये आपको एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे जाएगा। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप भरोसा कर सकते हो, जिसमें आप भरोसा करके अपना पैसा लगा सकते हो। ये आपका इन्वेस्टमेंट डुबाएगा नहीं और ये आपको जरूर से एक मल्टी बैगर रिटर्न देकर जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके कस्टमर बेस की या बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों, इनके जो कस्टमर्स है वो कैनन्स है, जॉनसन एंड जॉनसन्स है, रिलायंस है, एयरसेल हो गया, इंटेक्स हो गया। तो ये सारे लिस्ट है जो इनके क्लाइंट्स है। और अगर इंटरनेशनल बेसिस पे अगर बात करें कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है, जिनमें से अगर इंटरनेशनली कुछ कस्टमर्स की अगर बात करें तो वो आईबीएम हो गया, डोमिनोज हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया। तो ये सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके। और इनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप कुमार जो है उनको 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि दिलीप कुमार का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं ये अपने एक्सपीरियंस को काम में लगा रहे हैं इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। फिर से इसका मार्केट कैप में भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो हमें इसका बैलेंस शीट में भी दिखलाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है इस कंपनी को लेकर कि ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और आप देख ही सकते हो दोस्तों कि इसका जो पीयर कंपैरिजन हो रहा है, तो बड़ी बड़े कंपनी से इसका जो पीयर कंपैरिजन किया जा रहा है, और उन कंपनीज का स्टॉक का प्राइस आप देख ही सकते हो 5,000 4,000 3,000 के करीब है, और ये एक पेनी स्टॉक है 3 रुपए का। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि इसका पीयर कंपैरिजन बड़े बड़े कंपनी से किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक में पोटेंशियल
है और ये स्टॉक इन फ्यूचर हमारे उम्मीदों पे जरूर से खड़ा उतरेगा। क्योंकि दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेल्स में, तो सेल्स तो में आप ऑलमोस्ट कोई चेंजेस नहीं देखोगे, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में -15.80 करोड़ का था, जो कि जुलाई 2021 में 25 लाख का हुआ और उसके बाद सितंबर इस क्वार्टर में एक नॉमिनल हमें लॉस दिखाई दी 2 लाख का। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों कि मार्च 2019 में -166 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का ये लॉस शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि ये स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज टू 5 से 10 करोड़ के बीच में हमें दिखलाई देगा। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक फिलहाल जो 3 रुपए में ट्रेड कर रही है, वो उस समय में भी 50 से 100 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि अभी फिलहाल जो बैलेंस शीट है कंपनी का, उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि इन्वेस्टर्स का इसमें कितना रुचि है और इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है उसमें इन्वेस्टर्स को कितना भरोसा है। ये इसीलिए वो अपना पैसा लगाए जा रहे हैं और जितना भी ओवर प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है वो लोग खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है और वो लोग जानते हैं कि ये स्टॉक कहां तक भाग सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कंपनी का ये है कि इसका जो बोरोइंग्स है वो ओनली 24 करोड़ का है और इसका जो रिजर्व है वो 128 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर इसका जो बोरोइंग्स है 24 करोड़ का, अगर अपना रिजर्व से ये अपना पूरा डेट क्लियर भी कर दे, तब पर भी जाकर इसके पास 104 करोड़ का रिजर्व रहता है। तो इसी वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव कर पा रही है, क्योंकि इसका रिजर्व बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये स्टॉक हमें 50 पैसा 60 पैसा का लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा था, तो उस समय तो ये कंपनी का दिवालिया निकल जाना चाहिए था, उस समय तो ये कंपनी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो रिजर्व था वही इसको बचा के रखा था। तो इसी वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव की है और इन फ्यूचर करेगी भी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा है, इनके जो डायरेक्टर है उनको अच्छा खासा नॉलेज है आईटी सेक्टर के बारे में। तो इस वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव की है और अपने इन्वेस्टर्स को एक हैंडसम रिटर्न भी बना कर दी है। तो दोस्तों बैलेंस शीट में आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रही है और हमें एक पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रही है, जिसके वजह से कंपनी ने ये दावा किया है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वार्टर या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को मिली तो प्रमोटर्स जो है अपने होल्डिंग्स बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वार्टर या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी मेंशन किया हुआ है। अगर ऐसा होता है और अगर प्रमोटर्स जो है अपने होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, जो कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि कई सालों से इनका होल्डिंग्स 19.65 का है, अगर प्रमोटर्स अपना होल्डिंग्स बढ़ाते हैं तो ये स्टॉक में हमें जबरदस्त एक उछाल देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा इस स्टॉक में भरोसा होगा और वो और भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस वजह से ये स्टॉक में हमें जबरदस्त एक छाल देखने को मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये स्टॉक में लगती है कि आप देख ही सकते हो कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हर बार 100% की डिलीवरी परसेंट दिखलाई दे रही। तो आप डिलीवरी परसेंट देख के अंदाज लगा ही सकते हो कि इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा है और जो भी प्राइस में उन्हें ये स्टॉक मिल रही है वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उठा ले रहे हैं माल, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अगर वो लोग ना उठा पाए तो बाद में वो लोग पछताएंगे। और वहीं अगर आप देखोगे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की, तो 75% लोग चाहते हैं बाई करने का, 6% चाहते हैं लोग सेल करने का और 19% लोग चाहते हैं होल्ड करके इसे रखने का। तो आप देख ही सकते हो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स कितना स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही कम लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करने का। तो दोस्तों कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाते हो तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के लेवल में भी दिखलाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 5 से 10 साल का आपका एक विजन होना चाहिए, तभी जाकर ये उस लेवल में आपको ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और देख लेते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो ये रहा इसका चार्ट और सबसे पहले इसके अगर आरएसआई लेवल को देखें तो आरएसआई लेवल अभी 87 का है। तो इससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि आरएसआई लेवल अभी ओवरबॉट जोन में है और कहीं ना कहीं दोस्तों हमें कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें गिरावट देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी करीब क्लोज टू 86% का था आरएसआई। यहाँ से ये स्टॉक में 2
2-3 दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और उसके बाद से कंटिन्यूअस इसमें एक अपर सर्किट का रैली जारी था। और उसी तरह दोस्तों कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें लोअर सर्किट दिखलाई दे सकती है। वो लोअर सर्किट देख के आपको घबराना नहीं है, वो लोअर सर्किट लगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए थे वो लोग उस समय खरीद सकते हैं। और इसका जो अगला टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्द ये स्टॉक हमें 4 से 5 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगी जरूर से। और मैंने आपको तो लॉन्ग टर्म का टारगेट बता ही दिया है। लॉन्ग टर्म में अगर इसे आप होल्ड करके रख पाते हो तो आपको ये 50 से 100 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है तो नो डाउट दोस्तों ये आपको 300 से 400 और मे बी 500 के लेवल में भी दिखलाई दे सकता है। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कीजिएगा। किसी की भी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। खुद की डिटेल स्टडी, खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।